द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज y इक्वल टू 12x माइनस 3 बाय, बातें नहीं, 12x minus 3 by 4x square. The horizontal component of velocity is 3 meter per second. Given that g equal to 10 meter per second, what is the range of the projectile? मैं सही बताऊँ, ये क्वेश्चन ही गलत है। ये ग्रेस मार्क्स ही बढ़िया है। ये क्वेश्चन गलत क्यों है ये समझ लो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया कि ये गलत क्यों है, और हर जगह इसका सॉल्यूशन भी आप देखोगे, क्योंकि पहले भी मेरे पास ये क्वेश्चन आ चुका था, तो हर जगह आप सॉल्यूशन देखोगे तो इसमें आंसर भी निकाल रखा है, तो वो आंसर भी गलत है। एक इंस्टीट्यूट देखोगे, श्री चैतन्य, साउथ का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, उसने भी इसका आंसर निकाल रखा है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। अगर ये इस तरीके का पेपर में आ गया तो उसके या तो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, अगर ग्रेस मार्क्स नहीं दे रखा तो उस केस में वो माओ बेवकूफ होगा फिर। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन गलत क्यों है, क्योंकि अगर ये समझ आ गया कि ये गलत क्यों है तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, इससे बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, आगे गलत क्यों है अगर ये समझ में आ गया तो। अब देखो पहली बात तो अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपने सीखा था, अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का क्वेश्चन अगर दे दिया, मान लो आपने y इक्वल टू √3x माइनस 3x स्क्वायर, ये क्वेश्चन जो है एडवांस में, IIT एडवांस में आ चुका, जब सब्जेक्टिव पेपर होते थे तो उस केस में पूरा ये क्वेश्चन दे के, सब्जेक्टिव होते थे पहले पेपर एडवांस के, तो उसमें ये पूछा गया था IIT एडवांस में। अब इस इक्वेशन को दे के हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अगर दे दी तो हम उससे टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं, हम प्रोजेक्शन वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, हम प्रोजेक्शन एंगल भी निकाल सकते हैं, हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं, रेंज भी निकाल सकते हैं। अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको गिवन है तो आप पांचों बातें निकाल सकते हैं उससे। तो इस क्वेश्चन में गलती क्या है कि पहली बात तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी दे दी, फिर साथ में इसने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी दे दी। ये देने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज करके ये पांचों बातें निकाल सकते हैं। तो इसने ये क्यों दी, पहले तो ये देनी ही नहीं चाहिए थी। अगर ये देता तो उस केस में इस इक्वेशन को सोल्व करके जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी आती, अगर वही यहाँ पे देता तो ये आंसर क्या होता, क्वेश्चन क्या होता, सही। अब इसको सोल्व करोगे तो आंसर जो आएगा प्रोजेक्शन वेलोसिटी 3 नहीं आएगी, प्रोजेक्शन वेलोसिटी कुछ और आएगी, प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या आएगी, कुछ और। तो उसके हाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कोई और ही आएगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का इस इक्वेशन को सोल्व करके हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं, वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन को सोल्व करके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट भी अलग आएगा। अगर वो 3 आता तो हम मान लेते थे कि ये क्वेश्चन सही है, फिर आंसर भी निकल जाता, बट फिर भी आंसर कितना आता, वो 16 मीटर ही आता। आंसर कितना आता, 0, क्योंकि हम यहाँ पे निकालते y को 0 पुट कर दो, जो x की वैल्यू होगी वही रेंज होनी चाहिए। इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो 16 मीटर होना चाहिए। सही आंसर क्या होना चाहिए इसका, 16 मीटर। कहीं पे भी ये दे रखा है तो इसका मतलब हर जगह इसका सॉल्यूशन भी दे दिया, मैच भी करवा दिया, बट वो गलत है वो सॉल्यूशन। अगर कोई कह दे कि ये क्वेश्चन सही है तो मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि अगर कोई भी प्रूफ कर दे कि ये क्वेश्चन क्या है गलत है, तो उस केस में कितने की भी शर्त लगाने ना, कोई कह नहीं सकता ये क्वेश्चन क्या है सही है, तो ये क्वेश्चन क्या है गलत है। अब क्यों गलत है, क्योंकि इसने पहले तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी दे दी, साथ में इसने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट भी दे दिया। तो उस केस में आप सोल्व करके देखो इसको, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होती है y इक्वल टू क्या होती है, x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर डिवाइड बाय में 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये होती है। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 के इक्वल। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ गया, बातें नहीं, 12 के इक्वल आ गया। और टेंजेंट थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, बेस। यहाँ से हाइपोटेन्यूज आ जाएगी आपके पास कितनी, 12 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, यही हो गए। यानी कि अंडर रूट कितना आ जाएगा, 144 प्लस में 1, यानी कि अंडर रूट 145। ये तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आई आपके पास। कोस थीटा की वैल्यू निकालो यहाँ से, कोस थीटा की जो वैल्यू होगी, कोस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि 1 डिवाइड बाय में अंडर रूट 145। ये क्या आ गया आपके पास, कोस थीटा की वैल्यू। अब यहाँ से u कोस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, u कोस थीटा। तो इस इक्वेशन में यानी कि g बाय में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 3/4। अब यहाँ से आप u कोस थीटा की वैल्यू निकाल लो, क्या निकाल लो, u कोस थीटा। अगर वो 3 आई तो इक्वेशन क्या होगा, सही, अगर कुछ और आई तो गलत है। अब इसमें निकाल के देखो, g की वैल्यू 10 डिवाइड बाय में 2 इंटू में u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 3/4। तो यहाँ से
1 बाय में यू स्केयर कोस स्केयर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4 डिवाइड बाय में 10 इंटू में 2, यही आएगी। इसको रिवर्स कर लो, यह आ जाएगा यू स्केयर कोस स्केयर थीटा इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 10 डिवाइड बाय में 3 इंटू में 2, तो कितना आ रहा है 20/3, यानी कि u cos थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है √20/3। अगर और इसने कितनी दे रखी है 3, तो इसका मतलब इसको सोल्व करने पे भी कितनी आनी चाहिए। हाँ मैंने सोल्व नहीं कर, मैंने बस यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल सकते हो u cos थीटा की वैल्यू भी, मैंने डायरेक्ट बस u cos थीटा की वैल्यू निकाल दी कि सोल्व करने पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को सोल्व करने पे u cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, ये आ रही है, और इसने दे कितनी रखी है 3। तो इसका मतलब कि यहाँ पे अगर ये वैल्यू यही देता √20/3 तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता सही, तो इसका आंसर भी हम निकाल लेते, बट इसने दे कितनी रखी है 3 दे रखी है, तो यानी कि यहाँ पे एक तो दे भी दी और उस केस में गलत दी। तो इसका मतलब ये तो पूछ ये रहा है कि मान लो कि एग्जाम्पल के लिए कि मान लो आप गए तो चंडीगढ़ घूमने, तो चंडीगढ़ में घूमने के लिए मान लो अगर कोई बंदा चंडीगढ़ जाएगा तो सुखना लेक घूमेगा, रॉक गार्डन घूमेगा, इलांटे मॉल घूमेगा, बट पूछ क्या रहा है सामने वाला कि उसने 4-5 चीजें घूमी चंडीगढ़ में और पूछ ये रहा है कि उसने लाल किला घूमने में कितना टाइम लगाया होगा। तो पहली बात तो लाल किला चंडीगढ़ में है ही नहीं, दिल्ली में है, तो वही बात होगी इसने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी भी और वो भी क्या दी गलत, तो यानी कि ये क्वेश्चन क्या है गलत। इसका अगर आंसर आएगा तो वो कितना आएगा 16 मीटर आएगा, आंसर कितना आएगा इसका 16 मीटर, ये आंसर आएगा ही नहीं। हाँ क्वेश्चन कोई डाउट इस क्वेश्चन में? अगर यहाँ पे ऐसे दे रखा है क्योंकि एक्स्ट्रा देने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे दी तो हम हर चीज निकाल सकते हैं, पांचों की पांचों बातें हम इससे निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, वर्टिकल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, नेट प्रोजेक्शन वेलोसिटी भी, प्रोजेक्शन एंगल भी, और रेंज भी, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी, मैक्सिमम हाइट, सब कुछ निकाल सकते हैं। तो एक्स्ट्रा देने की जरूरत है ही नहीं, और दे भी रहा है तो फिर सही देनी चाहिए, जो इसको सोल्व करने पे भी वही आनी चाहिए। फिर आगे समझ, सोल्व करने में कितनी आ रही है √20/3 और दे कितनी दी इसने 3, और आप सॉल्यूशन देखोगे तो निकाल भी रखा है इसका आंसर 21/6, और वो इसी प्रोजेक्शन वेलोसिटी का यूज करके निकाल रखा है, वो एक प्रकार से गलत है। आप सॉल्यूशन देखोगे तो उसने क्या कर रखा है सॉल्यूशंस में कि इसका आंसर आ भी जाएगा, मैच करवाना है तो मैच भी हो जाएगा। कैसे दे रखा है, मान लो यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू 12 के इक्वल है, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है 12 के इक्वल, यानी कि प्रोजेक्टाइल अगर बनाता है ऐसे तो ये क्या होगी Vy, और ये कितनी हो जाएगी Vx, ये थीटा, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू किसके इक्वल लिख सकते हैं Vy में Vx के इक्वल, तो यहाँ पे दे भी रखिए कितनी 12, तो ये यहाँ से 12 इक्वल टू आ जाएगा Vx की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो 3 पुट कर दो, तो Vy की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, Vy की वैल्यू 36, और जो रेंज आपके पास ये आ गई Vy की वैल्यू, और वर्टिकल और वेलोसिटी आ गई, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ जाएगा कितना, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो कितना आ जाएगा आपके पास 2u बाय में g, 2u बाय g यही होता है। अगर वर्टिकल एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया तो इन 2 इंटू में 36 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 10, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है 7.2 सेकेंड, और रेंज क्या होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसके हिसाब से लिखोगे तो 3, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना 7.2, आंसर आ जाएगा 21.6, तो आंसर आ भी रहा है, बट ये आंसर क्या है गलत। कहीं पे भी देखोगे इसी तरीके से सॉल्यूशन इसने कर रखा है, तो यानी कि ये क्वेश्चन जो है एक प्रकार से गलत है। इसका आंसर सही आंसर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 16 मीटर। किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? अगर ये मैच होती तो फिर उस केस में मैच होती तो फिर भी आंसर 16 ही आता। फिर अगर यहाँ पे देता आपको कितनी √20/3 तो फिर आंसर 16 आता, फिर इन चारों में से कोई भी आंसर नहीं आता। ये क्वेश्चन ही गलत है। अगर इसमें दे रखा है तो ऑप्शन फिर ये नहीं आने चाहिए थे, एक तो ये देनी ही नहीं चाहिए थी, ये वाली लाइन तो देनी ही नहीं चाहिए थी इसको। अगर ये दे रखी है तो फिर आंसर कितना आ जाता, ये देनी चाहिए थी अगर देता तो। अगर इसने दे रखी तो फिर ये देनी चाहिए थी, क्योंकि ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से अलग आए। इसने तो ये कह दिया कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से ये आएगी, बट आप मानो ये तो वही बात होगी कि लाल किला चंडीगढ़ में है ही नहीं, फिर भी पूछ ला कितना टाइम लगा उसको घूमने में। अगर ये वाली वैल्यू देता तो आंसर 16 मीटर ही आता, न कि ये वाली वैल्यू आती फिर 21.6।
पेपर में अगर गिवन है या तो 9, इसमें मैं कहती हूँ 100% ग्रेस मार्क्स होने चाहिए। अगर ये सेम क्वेश्चन गिवन है पेपर में तो 100% उसके ग्रेस मार्क्स होने चाहिए। और फिर ग्रेस मार्क्स नहीं दे रहे तो फिर आप ये सोच लो कि भाई जिसके हाथ में पावर है वही होगा। हर साल कभी ना, हर एक साल छोड़ गया फिर लगभग हर साल हो ही जाता है कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें हर इंस्टीट्यूट अलग अलग आंसर देता है, पर फाइनली एनटी को या तो ग्रेस देता है उसमें, या फिर एनटी की चलती है, पावर उसके पास है तो वो उसको जो ऑप्शन उनके हिसाब से जो सही है, गलत ऑप्शन भी जो सही है फिर वही दे देता है। तो हर बार बहस होती ही होती है। अगर ये क्वेश्चन कोई कह दे कि सही है तो मैं यही हूँ, आप किसी से भी पूछ लेना। शर्त लगाने के तैयार हो, चाहे कितने की लगा लो, 10,000 50,000 कितने की भी, कितने की भी लगा लो चाहे। इसका आंसर 16 मीटर ही आएगा। कोई कहे कि 21.6 आएगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहली बात तो इसने ये जो करा ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मान के ही करा है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट इसने जो सोल्व करा है, आप सॉल्यूशन देखोगे वो कितना है 2u/g रखा है। इसका मतलब जाने का टाइम और आने का टाइम इक्वल मान रखा है। ऐसा तभी होता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, क्योंकि कई कहते हैं कि इसको हम ग्राउंड टू ग्राउंड ना मान के हाइट टू ग्राउंड मान ले या फिर ग्राउंड टू हाइट मान ले, बट उसमें ये नहीं होता। उससे अगर करोगे तो उसमें जाने का टाइम अलग होता है, आने का टाइम अलग होता है, ग्राउंड टू हाइट या फिर हाइट टू ग्राउंड में। तो इस केस में बट इसने जो सॉल्यूशन होगा, इसका आंसर अगर मैच करवाना है तो वो तभी होगा जब ग्राउंड टू ग्राउंड मान रखा है, यानी कि जाने का टाइम और आने का टाइम क्या मान रखा है, इक्वल। और कोई डाउट? तो इसका सही आंसर जो होगा वो 16 मीटर होगा। ऑप्शन में अगर 16 मीटर है तो आप करो, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दो, या तो उसके ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो सभी ही स्टूडेंट्स अगर अच्छे से किसी ने मतलब पढ़ा होगा, कंसेप्ट जिसके क्लियर होंगे तो ही वो बता सकता है ये क्वेश्चन गलत क्यों है। Any doubt?